So what is bride price? It is a bride price. The groom's kin is obliged to transfer resources to the bride's kin in return. तो groom's kin bride's kin को पैसा देती है, उसे बोलते हैं bride price of his right to her labor and reproductive powers. तो उसके लेबर का reproductive powers का राइट किसके पास चला जाता है? ग्रूम्स किन को. तो वो क्या करते हैं? ब्राइड किन को, जो भी लड़की होती है उसके घर वालों को क्या देते हैं? पैसे देते हैं. तो इट इज़ नोन एज ब्राइड प्राइज. It is a bride price. In the bride price, the groomkin is obliged to transfer resources to the bridekin in return of his right to her labor and reproductive powers. The payment of the bride price establishes the right of the man over the woman and her children. तो bride price पे कर दिया मतलब it establishes the right of the man over woman and her children. तो man का right हो जाता है woman पे और उसके children पे. तो ये होता है bride price. Advantage होता है it strengthens the solidarity among both the family members. सॉलिडारिटी बढ़ती है दोनों फैमिली मेम्बर्स में. एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द मैरिज, स्टेबलाइज द मैरिज. डिसएडवांटेजेस का लीड टू चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज होता है क्योंकि जल्दी से शादी करा दो तो कम पैसा देने पड़ेगा. फिर विडोहुड, नंबर ऑफ विडोज इंक्रीज हो जाती है बिकॉज जो ज़्यादा पैसा पे करेगा वो छोटी छोटी लड़कियाँ ले लेता है और वो जल्दी मर जाते हैं तो विडोहुड बढ़ता है. फिर प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिज. अब आपने ब्राइड प्राइस पे करके खरीदा, आप किसी और को क्यों दोगे? तो इसलिए विडो रीमैरिज नहीं हो पाती. लीड टू सती सहगमन, कि लड़की को खरीदा था लड़के के साथ, लड़के के साथ ही जला दो, तो इसलिए सती सहगमन होता है. सो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज क्यों होती है? एक तो जब लड़की बड़ी हो जाती है तो मना कर सकती है कि मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूँगी, लेकिन जब छोटी है तो उसका कुछ कह से नहीं होता, वो कुछ बोल नहीं पाती है, तो इसलिए चाइल्ड मैरिज होती है. जितने बूढ़े से शादी कराओगे उतना ही फैमिली को फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा. तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ ब्राइड प्राइस. इट लीड टू चाइल्ड मैरिज. लेकिन ब्राइड प्राइस इज नॉट द ओनली रीज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं चाइल्ड मैरिज के. कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? मैरिज पेमेंट्स, डाउरी और ब्राइड प्राइस. इट लीड टू सरोगेट एंड लेवरेट मैरिज. सरोगेट मीन्स सपोज लड़के ने क्या किया है, डाउरी पे की है, लड़की वालों ने डाउरी पे की है. अब सपोज ये लड़की मर गई तो क्या करेंगे? इसकी बहन से शादी कर लो उसी डाउरी में. तो इस तरीके से होगा ये डाउरी. सरोगेट मैरिज होती है. लेवरेज मैरिज, ब्राइड प्राइस. सपोज एक लड़के ने ब्राइड प्राइस पे किया, वो लड़का मर गया, अब वो भाई के लिए ब्राइड प्राइस नहीं पे करना चाहते तो उसकी भाभी से शादी करा दी. तो इसलिए इस लीड टू सरोगेट एंड लेवरेट मैरिज. एंड ऑल्सो लीड टू पॉलीगानी एंड पॉलीएंड्री. सपोज सारे भाई के पास ब्राइड प्राइस पे करने के लिए पैसे नहीं है तो क्या कर दिया, सबने एक ही से शादी कर ली. सारे भाइयों ने एक ही से शादी कर ली बिकॉज सबके पास ज़्यादा पैसे नहीं है. तो ये होगी पॉलीएंड्री. एंड पॉलीगानी कैसे होगी? जैसे एक लड़का है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो बहुत सारी वुमेन को ब्राइड प्राइस पे करके खरीद सकता है, तो ये पॉलीगानी भी होगी इससे. तो डाउरी एंड ब्राइड प्राइस बोथ लीड टू पॉलीगानी एंड पॉलीएंड्री. एंड ब्राइड प्राइस जो है इट ऑल्सो लीड टू स्ट्रेंथ इन द सॉलिडारिटी अमंग फैमिली मेम्बर. मनी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इट स्ट्रेंथ इन द सॉलिडारिटी अमंग द फैमिली मेम्बर्स. तो यहाँ पे इसको कॉन्सिक्वेंसेज बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं बोल सकते सरोगेट और लेवरेट मैरिज नेगेटिव या पॉजिटिव है. तो हम दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मनी इन्वॉल्वमेंट इन द मैरिज सिस्टम. लेवरेट एंड सरोगेट मैरिज और पॉलीगानी एंड पॉलीएंड्री, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरिज पेमेंट्स.